हिंसा, अहिंसा और परम अहिंसा, असत्य, सत्य और परम सत्य। प्रथमतः हिंसा यानी दूसरे जीवों की हिंसा विराधना करना, दूसरे जीवों को दुखी करना, दूसरे जीवों को दुखी करके स्वयं सुख का अनुभव करना, यह हिंसा पाप है। इसके स्थान पर अहिंसा पुण्य है। पाप की तुलना में पुण्य होगा।
क्यों? क्योंकि अब वह ऐसी अहिंसा में आ गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को वह दुखी नहीं करता है, तो वहाँ नकार से सकार में आ गया। पहले दूसरे जीवों को दुखी करता है, अब दुखी नहीं करता है, सुखी करता है। इसका अर्थ है कि पहले हिंसा को वह बुरा मानता था, अब अहिंसा को अच्छा मानता है। पर परम सत्य क्या है? हिंसा, अहिंसा और परम अहिंसा। ये परम अहिंसा क्या है? महावीर जयंती या विशिष्ट समारोह पर आपका जिस समय एक घोड़े पर बैठ करके और बड़ा झंडा लेकर के निकलता है, उस झंडे पर लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा परमो धर्म ये हमारे आगमों में तो कहीं आया नहीं। यह तो संस्कृत का शब्द है। अहिंसा परम धर्म है, तो परम धर्म कैसे हुआ? इससे अधिक ऊंचा धर्म और कोई नहीं हो सकता। तो एक हिंसा पाप है, दूसरा अहिंसा पुण्य है, और तीसरा परम अहिंसा। अब चरम अहिंसा, परम अहिंसा वह क्या है? दूसरे जीवों के प्राण को हरण करना, दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करना और स्वयं अपने भाव प्राणों की रक्षा करना। क्या अंतर हुआ? दूसरे जीवों के को दुखी करना हिंसा, दूसरे जीवों को दुखी न करना, सुखी करना अहिंसा, और अपने भाव प्राणों का अतिपात न करना यह परम अहिंसा। अपने भाव प्राण कौन से? ज्ञान आत्मा को आत्मा का, दर्शन आत्मा को आत्मा का, सुख आत्मा का ही आत्मा को, और उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाना। ये चार प्रकार के मेरे भाव प्राण हैं। यदि दूसरे जीवों के दुख से द्रवित होकर के उनको सुख पहुंचाना, उसमें और ये इसमें कोई अंतर है? दूसरे जीवों के दुखों को दूर करना, तो कौन सा दुख है? शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी। तो शरीर संबंधी दुख देना, इंद्रिय संबंधी दुख देना, ये तो हो गया हिंसा। उसके स्थान पर उसके शरीर को सुख पहुंचाना, इंद्रिय विषयों को सुख पहुंचाना, ये हो गई अहिंसा। और अपने भाव प्राणों की हिंसा ना करना, यह है परम अहिंसा। क्यों? तो प्रथम तो अपने भाव प्राणों का तो पता लगाओ कि मेरे भाव प्राण कौन से हैं। 10 द्रव्य प्राण हैं, 5 इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। ये 10 द्रव्य प्राण हैं, और ये 10 निरंतर क्षीण होते हैं। निरंतर, निरंतर यानी एक समय के लिए भी ये रुकते नहीं है। ये 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते हैं। तो क्षीण तो निरंतर हो रहे हैं, परंतु तरतमता में अंतर हो सकता है। वो कामी और भोगी, उसके 10 प्राण क्षीणता में तेजी से क्षीण होंगे,
और कामी और भोगी के स्थान पर जो अकाम और अभोग में है, मात्र अपने भाव प्राणों की रक्षा करने में लगा हुआ है, उसके 10 द्रव्य प्राण मंदता से क्षीण होंगे। क्षीण तो होंगे परंतु मंद गति से। आपके और मेरे में कोई अंतर है क्या? शरीर तो दोनों का एक जैसा है, 10 द्रव्य प्राण एक जैसे हैं। क्या सबके एक जैसे एक तरतमता से क्षीण हो रहे हैं? नहीं। आप अपने आप में हिसाब लगाओ, एक ही परिवार में 5, 7, 10 हैं, या आप सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो 10 द्रव्य प्राण सबके एक तरतमता से क्षीण हो रहे हैं क्या? नहीं। अलग अलग क्यों हो रहे हैं? अलग अलग क्यों हो रहे? यदि वह आत्म साधक है, यदि वह आत्मा का विराधक है, अपने आप का विराधक, दूसरे के विराधक होने से क्या लाभ है? अपने आप का विराधक है। जिस समय दूसरे का विराधक हो रहा उस समय स्व का विराधक होता है। सबसे पहले वह स्व का विराधक होगा। दूसरे की विराधना दूसरे को दुखी कैसे करेगा? दूसरे को दुखी करने का भाव ही अपने आप को दुखी करना हुआ। तो दूसरे को दुखी करके स्वयं अपने सुख को बटोरना, क्या हो रहा है? अरे आज के पहले कहा जाता था ब्राह्मण राज्य करते थे, फिर थोड़े समय बाद आया क्षत्रिय राज्य करते हैं, या पहले को क्षत्रिय राज्य करते थे फिर ब्राह्मण राज्य करने लगे। क्षत्रिय राज्य करते थे, जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सारे क्षत्रिय, और 24वें ब्राह्मण। 24वें तीर्थंकर क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण है? आपके हिसाब से ब्राह्मण। जम्मू चौमासा उठते उठते मैंने एक लेख लिखा था, महावीर ब्राह्मण है। तो एक श्रावक ने मेरा लेख पढ़ लिया, मुश्किल से 1.5 पृष्ठ का लेख था। महाराज जी आप भेज मत देना पत्रिकाओं में छपने के लिए, तेल का मच जाएगा। मैंने कहा तेल का कैसे बच जाएगा? और महावीर तो हमारे यहाँ तो वर्णन आया स्पष्ट था कि महावीर क्षत्रिय कुल से जन्मे थे। उनके माता पिता कौन थे? कौन थे? कि माता त्रिष्टा थी, पिता इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों क्षत्रिय हैं, परंतु जिस समय देवानंदा ब्राह्मणी और ब्रह्मदत्त शायद दोनों तीर्थंकर महावीर को वंदना करने के लिए आते हैं। वंदना करते करते जिस समय देवानंदा ब्राह्मणी तीर्थंकर महावीर को वंदना करते करते एक टक उनको देखती रहती है, देखते देखते उनके स्तनों से दूध झरना प्रारंभ होता है, कंचुकी तन जाती है, सारे अंग विकसित हो जाते हैं। ऐसी दशा देख करके इंद्रवती गौतम ने पूछा, भगवान ये क्यों, ऐसा क्यों? व्याख्या प्रगति के 33वें अध्ययन में आया है। उसमें उस समय महावीर उत्तर देते हैं, ये मेरी माता है, मैं इनका आत्मज हूं। पहले तो उस लेख में मैंने आनुवंशिकी के आधार पर सिद्ध किया था कि आनुवंशिकी क्या कहती है, कि जो वीर्य रज है वह वीररज किसका था? ब्राह्मण ब्राह्मणी का था।
फिर 82 रात पाला किसने? ब्राह्मणी ने पाला। ये तो हमारे श्वेतांबरों की कथा है, दिगंबर तो मानते ही नहीं। मतलब महावीर ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं, इसमें बहुत मतभेद पड़ गया। तो अब चूंकि मैं श्वेतांबर हूँ, स्थानकवासी हूँ, इसलिए मैंने फिर आगम खोजे। मैंने कहा वास्तव में वे थे क्या? तो श्वेतांबर में से दोनों संप्रदाय मानते हैं, दिगंबर तो मानते ही नहीं है, पर दोनों मानते हैं। दोनों के इस प्रकार के आगम में आ रहा है। 32 आगम तो दोनों एक समान मानते हैं। 13 आगम ऐसे और हैं जिनको स्थानकवासी ने अमान्य कर दिया, पर मूर्ति पूजक मानते हैं। उसके पीछे भी कथा है। वो 32 को ही क्यों मान्य किया? कि जिस समय कोई संयमी साधु गोचरी लेने गए थे और देखा कितने मोती जैसे ऐसे अक्षर लिखे हैं इस श्रेष्ठी ने, तो उन्हें कहा कि वे हमारे आगम थोड़े जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, हस्तलिखित हैं, क्या इनकी हमारी एक प्रति बना सकते हो? लोकाशाह ने कहा बना दूंगा। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, करते करते 31 ऐसे आगम हो गए कि जिनकी उन्होंने प्रति बना करके उन संयमियों को दे दी। 32वां आगम जिस समय लेने आए थे, उस समय लोकाशाह घर में नहीं थे। पत्नी ने पूछा, वो रात का लिखा हुआ दो कि दिन का लिखा हुआ दो? तो कहा कोई सा भी दे दो। वो लेकर के चले गए। उनको लगा कि लोकाशाह तो ऐसा श्रावक है, इसकी बुद्धि कितने गजब की होगी, और अब हमारे इन आगमों में श्रमणाचार, उसमें कितनी कठोरताएं आई हैं। 22 से श्रमणाचार कैसे पालना चाहिए आदि विधि विधान इतने कड़े हैं, और अब यदि इनको ये पता लग गया है तो हमारे कड़े विधान पलवाने के लिए हमको बाध्य करेंगे। उस हमारा शिथिलाचार ये कैसे चल पाएगा? तो समस्या क्या आई? यदि साधु शिथिलाचारी है कि दृढ़ाचारी है, कि जनता को पता लगे तो विद्रोह हो जाएगा। कि आगम में आपके आचार मर्यादाएं इस प्रकार की लिखी हुई हैं और आप महाराज ऐसे क्यों नहीं पाल रहे हो? तो प्रश्न खड़ा करेंगे श्रावक, गृहस्थ हमारे से प्रश्न खड़ा करेंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस कारण से उनका अब इनको और लिखने के लिए नहीं देना। तो 13 आगम छूट गए। 13 आगम छूट गए तो हमने उनको मान्य नहीं किया, मात्र 32 को मान्य किया है। और जो 13 छूट गए, मैंने वो 13 भी पढ़े थे। क्यों पढ़े थे? कि मुझे समय सार में कुंदकुंदाचार्य को माना जाता है कि वे परम सत्य को प्रकट करने वाला ऐसा विशिष्ट ग्रंथ है, और 1000 वर्ष बाद जिस समय उन्हीं कुंदकुंदाचार्य के समय सार की व्याख्या अमृतचंद्राचार्य ने की, तो अमृतचंद्राचार्य ने जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने टीका लिखी है। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ श्लोक बनाए। 3-4 गाथाओं के पहले को, 3-4 गाथाओं के बाद को श्लोक बनाए। तो इन दोनों के उस समय सार में जो जो भाव आए हुए हैं, वे भाव हमारे 45 आगमों में कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं उसकी तुलना। क्यों? क्योंकि दिगंबर ये मानते हैं कि समय सार जैसी व्याख्या, आत्मपर व्याख्या, नैश्चिक व्याख्या, गहन व्याख्या हमारे आगमों में नहीं है। ये हम श्वेतांबर भी मानते थे, दिगंबर तो मानते ही थे कि समय सार की तुलना में श्वेतांबर के पास कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है
मैं तो चुनौती स्वीकार करने वाला मेवाड़ का। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि श्वेतांबरों का आगम में इस प्रकार का तत्व है ही नहीं जो आत्मा के वैशिष्ट्य को पूर्णतः प्रकट करे। ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने फिर ठान लिया कि हमारे 45 आगमों में भी शुद्धात्म स्वरूप का प्रतिपादन हुआ। और फिर एकांत में निमित्त भी इस प्रकार का आ गया। उस समय विरक्त मुनि जी की संलेखना साधना चल रही थी, तो एकांत था। तो फिर मैंने सारे के सारे आगम एकत्रित किए, 32 और 13 पहुँच गए 45। और फिर ये खोज करना प्रारंभ की कि इन 45 आगमों में समय सार में जो जो भाव आए हैं वे कहाँ पर हैं। और एक एक वापस ग्रंथ को पढ़ पढ़ करके फिर ये लेखन किया, टिप्पणियाँ बनाई कि ये हमारे आगमों में यहाँ पर है, ये हमारे आगम में यहाँ तक है। और ऐसा करके पहले सारे तो टिप्पणियाँ बनाई, कच्चा चिट्ठा बनाया और उसके बाद में उसका लेखन किया। और उससे बना आचारांगादि 45 आगमों में शुद्धात्म स्वरूप यानी समय सार। तो समय सार प्राकृत भी है इसमें, और शुद्धात्म स्वरूप हमारे 45 आगमों में कहाँ कहाँ आया है उसकी तुलना आई। और सिद्ध ये किया है कि जैसा समय सार में मूलभूत स्वरूप आया हुआ है आत्मा का, ऐसा हमारे इन 45 श्वेतांबर आगमों में भी आया हुआ है। मत मानो कि समय सार में ही है, हमारे 45 आगमों में भी है। समय सार में एक साथ एक ही आगम में आ गया है और हमारे यहाँ पर 45 आगमों में फैला हुआ है। अंतर इतना ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिस समय परम सत्य की खोज की जाती है तो गहनता से अंदर उतरा जाता है। तो परम सत्य की खोज तो सबसे पहले आया इसमें हिंसा, अहिंसा और परम अहिंसा। हिंसा यानी दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों को का हनन करना, दुखी करना, दुख पहुंचाना, क्लेश पहुंचाना आदि यह हिंसा है। और साक्ष्य व्याख्या प्रकृति से लगा करके जो जो आपको अभी मैंने बताया था हिंसा अहिंसा की व्याख्या, उसमें सबसे पहले क्या आया कि दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों की हानि पहुंचाना यह पाप है। दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों की रक्षा करना यह पुण्य है। यहां तक तो समझ में आया। आगे पुण्य पाप की व्याख्या तो हो गई, ये पाप है ये पुण्य है। और पाप है पुण्य ये समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़े क्या? पाप से दुर्गति होती है, पुण्य से सुगति होती है। तो पाप से दुर्गति पुण्य से सुगति समझ करके फिर क्या पाप से परे होकर के पुण्य में आए? आएगा? नहीं आए। क्या पाप से विरत हुए हो? क्या 18 प्रकार के पापों से रति क्या इसमें रत नहीं हो रहे हैं? सोचना, 18 प्रकार के पापों से परे हुए हैं क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये प्रथम 5 पाप माने गए हैं। तो मैंने जिस समय समझा सदगुरु से, तो मैंने सबसे पहले तय किया कि इन 5 प्रकार के पापों से विरत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम 5 पाप ऐसे हैं कि जो भयंकर पाप कर्म का बंध कराते हैं। तो प्रथमतः हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों को 3 करण 3 युग से जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया। और उसी समय तय किया, उसी समय पक्का किया कि शेष 13 क्रोध विवेक से मिथ्यादर्शन में भी विवेक करूंगा। तो निरंतर इन 13 प्रकार के पापों को भी मंद 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 मंदतर 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 मंदतम बंद। तो 18 प्रकार के पापों से विरति। तो पापों से विरति हुई तो पुण्य में आ गया।
लाभ तो कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे लाभ तो बहुत हो गया महाराज। कैसे हो गया लाभ? कि महाराज पाप से दुर्गति होती है तो आप दुर्गति में, नरक में सीने क्यों नहीं जाओगे? फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने आप क्या कर रहे हो? मुझे तो समझाया आपने कि अच्छा क्या महाराज, आपने ये पाप को छोड़ दिया तो आप दुर्गति में नहीं जाओगे। अब मैं आपसे वापस प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि आपने मेरी नकल की क्या, अनुकरण किया क्या, करना भी चाहते हो क्या? हुँ? करना भी चाहते हो क्या? महाराज करना तो चाहती हूँ पर बूढ़ी हो गई। महाराज करना तो चाहता हूँ पर मुझसे चलता नहीं है, विस्मरण हो जाता है। तो करें कैसे महाराज? मैंने कहा सक्षम थे तब क्या सोचा था? जिस समय मानो कि बाह्य अपेक्षा से ये पांचों इंद्रियां, ये शरीर सक्षम था, उस समय क्या किया कि उस समय उनका भयंकर दुरुपयोग किया। भयंकर दुरुपयोग किया इसका अर्थ है कि इन पांचों इंद्रियों, इस शरीर को, पांचों इंद्रियों का सुख, शरीर को सुख प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर इनसे कष्ट करके काम लिया। तो अब ये इंद्रियां हो गई शिथिल, रोगी, महारोगी। ये शरीर हो गया रोगी, महारोगी। और अब हिंजर रहे हो, मेरे को अभी कोई साधना करो। क्या करूं महाराज, बीमार हो रहा हूं, रोगी हो गया हूं, महारोगी हो गया हूं। क्यों हुए? क्यों हुए? महाराज आपने तो कहा 10 जड़ प्राण निरंतर क्षीण होते हैं, पर मैंने ये भी कहा था कि निरंतर तो क्षीण होते, पर क्षीण होने की तरतमता साधक के अनुसार होगी। यदि तीर्थंकर महावीर के सिद्धांतों का विराधक है तो 10 दृढ़ प्राण निरंतर क्षीण तेजी से होंगे। आराधक है तो मंदता से होंगे। और यदि वह मात्र अपने भाव प्राणों की रक्षा करूं ऐसा संकल्प कर ले तो, कि भाव प्राणों की रक्षा करूंगा तो दृढ़ प्राणों की रक्षा वह अंश में संभव है, अंश में भी संभव है, अधिकांश में संभव है। उसका कारण क्या है? यदि भाव प्राणों की रक्षा करता हूं तो भाव प्राण कौन से? तो अभी हिंसा अहिंसा की बात आई है, तो एक हिंसा, फिर दूसरा अहिंसा, तीसरा परम अहिंसा, ये 3 श्रेणियां दी है। हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है और परम अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। तो परम अहिंसा धर्म है, स्वभाव है। किसका स्वभाव है? कि आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव में रहना और जन्म से मुक्त हो जाना, विभाव में रहना और अनंत कर्म का बंद करके चतुर्गति का परिभ्रमण करना। तो स्वभाव विभाव, अब ये स्वभाव क्या हुआ, विभाव क्या हुआ? विभाव में 2 है और स्वभाव में एकाकी है। शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में कोई भेद नहीं है, पर अशुद्धोपयोग में 2 भेद पड़ते हैं। एक अशुभोपयोग और एक शुभोपयोग। शुद्धोपयोग का कोई भेद नहीं है, उपयोग में शुद्धता आ गई तो कोई भेद नहीं कहा है। पर शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग 2 भेद कहे गए हैं। तो यहां उपयोग यदि अशुद्ध में जा रहा है तो अशुद्ध 2 प्रकार के हो गए, एक शुभ और एक अशुभ। तो अभी आप अपने आप से पूछो कि आपका उपयोग अशुभ में जा रहा है कि शुभ में जा रहा है? और तीसरा पूछा शुद्ध में स्थिर हो रहा है क्या? अशुद्ध में जा रहा है, शुद्ध में जा रहा है। इसका अर्थ है कि अभी हिंसा से लगाकर मिथ्या दृष्टि शल्य तक के 18 प्रकार के पापों में रति चल रही है। और पाप में रहती है तो भयंकरतम पाप कर्म का बंध होगा
और नरक को सीधे दुर्गति में जाओगे, तो जाओगे घोषणा क्यों कर रहा हूं कि जैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा कर रहे हो उसका फल तो बताना पड़ेगा ना। हुँ? पाप करोगे तो दुर्गति, पुण्य करोगे तो सुगति, और पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं तो गति से मुक्ति। अब जहां गति से मुक्ति मात्र स्वभाव से, उसके स्थान पर विभाव, और विभाव में दो, पाप भी विभाव है और पुण्य भी विभाव। और विभाव है तब तक स्वभाव नहीं है, और स्वभाव के बिना मुक्ति नहीं है। स्वभाव में आए बिना मुक्ति नहीं है। तो विभाव में जब तक है तब तक निरंतर चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है, और ऐसा चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया। कितना हो गया? अनंत काल। क्यों? क्योंकि मैं अनादि से हूं और वर्तमान तक ये लेना कि मैं अनंत काल हो गया है निरंतर विभाव ही विभाव में रहा। उस विभाव में दोनों प्रकार रहे, पाप भी और पुण्य भी। इसका अर्थ है कि पाप भी किया है तो दुर्गति में गया हूं, फिर पुण्य भी किया है तो सुगति में गया हूं। तो दुर्गति में गया उस समय क्या हुआ? दुर्गति में गया तो परवश होकर के सहन किया, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, भयंकर भूख, भयंकर प्यास, सबल मनुष्यों की, सबल प्राणियों की मार, ये कहां सहन की? तिरंज गति में, नरक गति में। याद है? भूल गए। इसलिए याद दिला रहा हूं कि नरक गति में जाकर कैसे दुख उठाए हैं। तो प्रथम 3 नारकियों में वो परम अधम देव, वो परमाधामी, तो परमाधामी शब्द समझ में नहीं आता है, वो परमाधामी का संधि विच्छेद करो तो परम अधम देव तो है, पर पापी देव है। उनको पाप करने में मजा आता है, दूसरे जीवों को सताने में उनको मजा आता है। आपको आता है क्या? दूसरे जीवों को सताने में मजा आता है कि नहीं आता? आता है, आता है, पक्का कह रहा हूं। दूसरों को सताए बिना मुझे सुख कैसे मिलेगा? नौकर नौकरानी से भरपूर काम लिए बिना मुझे सुख कैसे मिलेगा? पत्नी से भरपूर काम दिए बिना मुझे ये शरीर सुख, भोजन सुख कैसे मिलेगा? तो एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हो कि नहीं? पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, पत्नी पति पर अत्याचार करी, दोनों एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं और कहते हैं हम तो प्रीतम और प्रीतम। अत्याचार कर रहे हो, और बिना अत्याचार के आपको सुख मिल सकता है? क्या पत्नी चाहती कि मैं 8 घंटे 10 घंटे रसोई घर में धसी रहूं? मुझे आप ही लोग कहते हैं आ गए महाराज, आजकल मात्र 4 प्राणी 5 प्राणी 6 प्राणी है घर में, और प्रत्येक की भोजन की चाह अलग अलग प्रकार की है। तो भोजन अलग अलग प्रकार का भी है, फिर अलग अलग समय पर भी है। तो महाराज चौके चूल्हे से नहीं निपट पाती हूँ, कितने घंटे तक? 8-8 10-10 घंटे तक उसी में झोंकना पड़ता है। तो दूसरे साथी को दुखी करके आप 5 इंद्रियों का मजा ले रहे हो। तो दूसरे को दुख देने से स्वयं को सुख प्राप्त होता है, यह आपने पक्का कर लिया। दूसरों को दुख दिए बिना स्वयं को सुख नहीं मिलेगा। और इस प्रकार का अत्याचार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बढ़ते बढ़ते समाज में, एक सामाजिक प्राणी से दूसरे सामाजिक प्राणी में, और वो आगे बढ़ते बढ़ते तो राजनीति में जाओ
तो जो सत्ताशील हो गया है, येन के प्रकार ने उसने सत्ता प्राप्त कर ली है, तो सत्ताधारी फिर प्रजा पर अत्याचार करता है। यह अत्याचार किस प्रकार से बढ़ रहा है? एक दूसरे पर, सबल निर्बल पर, और सबल निर्बल पर ये ऐसा जंगल राज यानी जंगल का राजा कैसा होता है, जंगल में राज्य कैसे चलता है कि शक्तिशाली वो राज्य करता है, जो निर्बल है वह अधीन रहता है। तो जंगल में राज किसका है? शेर का, सिंह का, सारे उसे दबते हैं। तो आपके मनुष्यों में तो जंगल राज नहीं है ना? है कि नहीं? मनुष्यों में भी जो सबल है वो निर्बल को दबा देता है या नहीं? और सबल निर्बल की परिभाषा क्या? शरीर से, सत्ता से, धन वैभव से, कई प्रकार के कारण, कई प्रकार के। और जो व्यक्ति सबल हो जाता है वो सबल किसके बल पर होता है? कि निर्बल के बल पर सबल होता है। निर्बल के बल पर वह सबल बनता है और फिर सबल बनकर निर्बल को फिर और निर्बल करता है, मारता है, कूटता है, अत्याचार करता है, उससे सेवा लेता है, भोग लेता है। अब बताओ, ये आपकी पारिवारिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था, ये राजनीतिक व्यवस्था सारी अत्याचार पर टिकी हुई है कि नहीं? क्या इस प्रकार का साम्राज्य होना चाहिए? क्या इस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था होनी चाहिए? क्या सबको समानता का अधिकार है? अपने स्वभाव में रह सकते हैं? तो स्वभाव में रहना और कर्म से रहित रहना, पर भाव में जाना और कर्म का आश्रय बंद करना। तो कर्म के आश्रय बंद में कौन हुए? पर भाव। और पर भाव में कौन कौन से हैं? अशुभ भी है और शुभ भी है। और स्वभाव में शुभ और शुभ दोनों नहीं है। जब शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, तो वहां कर्म का नाम आश्रय बंद है। और जब शुभ है या अशुभ है, तो दोनों में कर्म का आश्रय भी है, बंद भी है। अब आप जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना? अशुभ से भी परे, शुभ से भी परे, तो फिर कहां रहना? स्वभाव में। अब स्वभाव समझना पड़ेगा। स्वभाव क्या है? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, अपने ज्ञान गुण से शरीरादि को पराया जानना, तो पराया जान करके उससे परे हो जाना और स्वयं में स्थिर हो जाना। तो कहा जाएगा वह पर भाव से, शुभाशुभा से परे होकर के अब स्वभाव आया। तो पर भाव में शुभ भी है और अशुभ भी है। पर भाव में शुभ भी है और अशुभ भी है। और अब आपका जो पर भाव है उसमें शुभ अधिक है कि अशुभ अधिक है? अशुभ अधिक है। अशुभ अधिक है तो अशुभ का फल खुद ही निर्णय करो, खुद ही निर्णय करो। हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेते कि अशुभ भाव है, अशुभ पाप है। और अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक ये 9 शुभ भाव है। और अब इन तीनों से परे शुद्ध स्वभाव, हिंसा, अहिंसा और परम अहिंसा, ये 3 श्रेणियां इसी प्रकार से की। दूसरे जीवों को दुखी करना हिंसा, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाना अहिंसा, और अपने आप के भाव प्राणों की रक्षा करना यह परम अहिंसा धर्म है। अब किस में रहना? किस में रहना? अरे मुक्ति में जाना, मुक्त होना जन्मन से,
जन्मन से तो मुक्त होना चाहता है, प्रत्येक चाहता है। कौन नहीं चाहता? प्रत्येक चाहता है, पर खर्चा क्या है? शुभ वस्तु। हम्म? जैसा चाहते हो वैसा करते हो नहीं। तो चाह तो पैदा हो गई प्रवचन सुन सुन करके, पर वो चाह पूरी कहाँ हो रही है? घर जाते हो, फिर कारखाने में जाते हो, तब फिर क्या होता है? फिर वो की वही। गंगा गए गंगादास, यमुना में यमुना नहीं, गटर गए गटरदास। वो पांच इंद्रियों की गटर, इसलिए पांच इंद्रियों की गटर में जाते हैं तो क्या मिलेगा? मेला ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए यहां आकर के शुद्धि की। हमारे आगमों में जो वर्णन आ रहा है वो तो हाथियों का वर्णन आ रहा है। मैंने कहा कहाँ मैं मैसूर जाऊं, हाथी को देखूं, और फिर हाथी क्या करता है ये पता लगाऊं कि हाथी पहले जिसमें तालाब में पानी पीने जाता है तो पानी पीने के लिए फिर वो किनारे किनारे पानी पीता तो उतना नहीं है, अच्छा नहीं है, और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो थोड़ा बहुत कीचड़ आता है, और पानी तो शुद्ध मिला पर वो कीचड़ में पाँव धंस गया। अब उस पाँव को निकालने के लिए फिर दूसरे पाँव का जोर लगाने के लिए उसको और जोर से रखता है, तो जोर से पाँव रखा, वो पाँव और अधिक कीचड़ में फंस गया। क्या क्या करने के लिए? पानी पीने। कि पानी पीने की। ये तो एक इंद्रिय का विषय हुआ। अब आपका हिसाब लगाओ कि आप भी एक इंद्रिय से लगा करके पांच इंद्रियों के भोगों के लिए ये कीचड़ में धंसे जा रहे हो। तो अब यहाँ आगमों में तो हाथी का उदाहरण आया है। मैंने कहा भाई हाथी कहाँ देखने जाऊँ? तो मुझे याद है सिंगोली मैंने तमाशा किया था, जंगल जाता था, रास्ते में एक नाला पड़ता था, उस नाले में मैंने देखा वापस आते समय कि गधा खूब छप करके डट करके नहाया था, और नहा करके फिर घाटी पार ऊपर चढ़ा, और ऊपर जा करके उसकी पीठ में खुजली चली, और वह वापस कीचड़ में मलमूत्र में लोटपोट करने लगा। तो मैंने क्या कहा? गंगा गए गंगादास, गटर गए गटरदास। तो पीठ में खुजली कौन सी? कि पांच इंद्रियों की खुजली। यहां कितना ही शुद्ध होके जाओ, एक घंटे में जो शुद्धि प्रकट की मान लो, फिर वापस गए कहाँ कि 23 घंटे की अशुद्धि के स्थान पर जाते हो। फिर क्या करते हो? वो थोड़ी देर की शुद्धि कर ली तो यहाँ आते हैं, उस समय समय की प्रवचन सुना, थोड़ी सी शुद्धि हुई, और वापस कहाँ गए? वापस गटर में गए। तो ये गटर कब छोड़ोगे? छूट जाएगा। ये पांच इंद्रियों की गटर है, यहाँ पे आते छूट जाएगा। पांच इंद्रियों की गटर है, और पांच इंद्रियों की गटर में निरंतर लोटपोट होगी तो बताओ फल क्या आएगा? और से निकल रहा है दृष्टांत इस प्रकार से आया है कि जिसमें वह हाथी तालाब पर जाता है, वह पानी पी करके फिर सूंड में पानी भरता है और अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करता है। फिर बाहर निकलता है, बाहर निकलते से वापस मिट्टी मिलती है, वो सूंड से मिट्टी को भर करके वापस अपने शरीर पर उछालता है। देखा होगा, देखा गया? तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं, तो मेरे गधे का उदाहरण मुझे याद है। मैंने कहा इस प्रकार के हाथी मैसूर में जाके देखने पड़ेंगे, अब तो है नहीं इधर। तो मैंने कहा जो मुझे दिखाई दे रहा है उसका उदाहरण दे देना, ठीक है। गधे का नाम मत लो। अर्थ क्या समझे? हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है, और परम अहिंसा यह धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। तो वो अहिंसा कौन सी? कि अपने द्रव्य प्राणों की हानि करना हिंसा है, दूसरे के द्रव्य प्राणों की हानि करना यह भी हिंसा है, अपने द्रव्य प्राणों की हानि करना यह भी हिंसा है,
दूसरे जीव के द्रव्य प्राणों की रक्षा करना, हानि न करना, यह अहिंसा है। और अपने भाव प्राणों की हिंसा करना, यह परम हिंसा, भयंकरतम हिंसा है। तो अपने भाव प्राणों की हानि करने के स्थान पर अपने भाव प्राणों की रक्षा करना, यह परम अहिंसा। अब आप 3 श्रेणियों में से किस पर आते हो? 3 श्रेणियां बता दी। बीच में लगती है। हम्म? बीच में नहीं करेगा। पहली पर हो? नहीं, किस पर? बीच पहली पर। दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों को हानि पहुंचाए बिना आपको सुख मिल नहीं सकता। परिवारी पर भी इसी प्रकार से करोगे, कल कारखाने में जाओगे तो वहां पर नौकरों से भी इसी प्रकार से करोगे। जहां जहां जाओगे आपसे जो निर्बल मिलेगा, उस निर्बल पर अपना नियंत्रण करके और उस निर्बल को सता करके सबल अपने इंद्र विषयों की शांति के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए अत्याचार कर रहा है। तो बताओ, ये पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अत्याचारी है कि नहीं? निकाल देंगे बाहर देश से। कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अत्याचार सहन कर रहा है। जो अत्याचार कर रहा है वो कौन है? आतताई। आप बेटा कैसे भी एक बार चुन करके आ गया, चुनने के बाद 5 साल तक अत्याचार कर सकता है। और चुनने के बाद तो छोड़ो, चुनाव हमारे हाथ में था कहाँ? आया शस्त्र बल लेकर के, शस्त्र बल लेकर के। सबसे पहले जिस समय मुगलों ने आक्रमण किया था, आक्रमण से पहले भी हुआ था। पहले तो हमारे राजाओं ने, राणाओं ने, महाराणाओं ने युद्ध करके उनको भगा दिया। परंतु अब जब बाबर आया उस समय हमारे महाराणा सांगा, युद्ध में महाराणा सांगा साहब ने थे, वे तो तलवार भाले से युद्ध करते थे। तलवार भाले तो बाबर के पास भी थे, परंतु साथ में तोप क्या ले आया? तोप। अब आजकल तोपों की होड़ में जो राष्ट्र खरीदी कर रहा है, तो कहते हैं एक इसी प्रकार की तोप बढ़ते बढ़ते वह ऐसा शस्त्र खरीदता है कि जिसकी कीमत करोड़ों रुपए। जो भी प्रक्षापास्त्र, इस प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए फिर सामग्री क्यों खरीदना पड़ती है? न जाने कब दूसरा देश आक्रमण कर दे तो भी बचाव करना है, और मुझे आक्रमण करके फिर अपना साम्राज्य फैलाना है। तो दोनों अपेक्षाओं से एक राज्य सत्ता दूसरे राज्य सत्ता पर आक्रमण करके, तो बताओ ये कहां तक चला गया? एक छोटे से घर परिवार से बढ़ते 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 पूरे विश्व में इस प्रकार का अत्याचार। वो अत्याचार कैसे कि जो बलशाली है वो बलहीन पर अत्याचार करता है। महावीर, महावीर ने क्या किया? बलहीन को बल दिया। यदि कोई अत्याचार करने आ रहा है तो महावीर ने क्या किया? उससे मुकाबला किया, नहीं, युद्ध किया, प्रतिकार किया, बचाया अपने आप को, दूसरे को वश में किया नहीं। कि महावीर बड़े विचित्र हो गए। यदि कोई दूसरा अत्याचार कर रहा है, सामने दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, और वो मौन है, ज्ञान में है। और कितने अत्याचार हुए थे 12.5 वर्ष में। पहला भी कहते हैं वो किसी ग्वाले का प्रहार था, और अंतिम भी उसी प्रकार का गेल लेना। सबसे पहला अत्याचार किसी ग्वाले ने अपने बैलों को चराने के लिए रस्सी ली और रस्सी से मारना प्रारंभ किया। ये पहला परिचय। और अंतिम परिचय कौन सा? कि वो ग्वाले का। कौन सा? कि जिस समय वह बैलों को चराते चराते आया था,
और सोचा कि कुछ काम भूल गया हूँ, गाय दूना छूट गई है। ए बाबा, मेरे बैलों का ध्यान रखना, मैं थोड़ी गाय दू के आ जाता हूँ। बाबा तो बेरा है, बाबा ने तो सुना ही नहीं। सुना क्या? उसने तो कह दिया, और कह दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद गाय धो करके वापस आया और देखा बैल इधर मिले नहीं। गुस्सा आया उसको कि निश्चित रूप से बाबा ने इधर उधर कर दिए हैं, चुरा लिए हैं, गायब कर दिए हैं, गायब करवा दिए हैं। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसी गुस्से में उसने एक पेड़ की पतली से पतली टहनी ली। अपने साथ एक छोटा सा औजार होता है, दरांती समझ लो, उसे उसको चीर करके 2 कीलियाँ बनाई, और कीलियाँ बना करके एक तरफ से तीखी की, और फिर 2 कीलियाँ बना करके कान में ठोक रहा है। सुनता नहीं था, सुनता नहीं था। बहरा था क्या? मैं क्या कह गया था? सुनता नहीं है क्या? सुनता नहीं है क्या? ऐसा बहरा हो गया था क्या? बहरा हो गया था क्या? वो शब्द वापस महामुनि को याद आ रहे। कब के याद आ रहे? राजा ने त्रिपष्ट वासुदेव के भाव में, जिस समय नाच गाने राग रंग चल रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, परंतु कितनी देर तक देखे, थोड़ी सी ऊँग आने लगी तो अंगरक्षक को कहा कि मुझे नींद आ जाए तो नाच गाने बंद करवा दे। अंगरक्षक ने देखा, राजा तो रोज ही देखते हैं, आज मैं भी देख लूं, और फिर मुझे बंद कराना तो मेरे हाथ में है। वो चालू रहने दिया, चालू रहने दिया। प्रातःकाल होने लगा होगा, कैसे भी लेना, कि जिस समय रात नाच गाने फिर भी चल रहे थे, अचानक राजा की नींद खुलती है। क्यों? मैंने कहा था ना कि मुझे नींद आ जाए तो बंद करवा देना। सुना नहीं थे क्या? सुना नहीं था क्या? बेरा हो गया था क्या? संतरी को आदेश दिया कि शीशा लाओ, थोड़ा गर्मा गर्म करके लाओ, और इस बेरे के कान में भर दो। जिस समय शीशा गर्मा गर्म कान में भरा गया दोनों, उस समय वह तड़प रहा था, और तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो गई। मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया। यदि अदने कर्मचारी, नौकर, ये भी मेरे हाथ में आनेंगे तो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? अहंकार क्या कि राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? इस कारण से उसके कान में शीशा भरवाया, तड़प तड़प के मर रहा है। अब जिस समय एक व्यक्ति तड़प तड़प के मर रहा है, उस समय अहंकार में चूर, मैंने सही किया, मैंने सही किया, राज्य तो ऐसे ही चलेगा, राज्य ऐसे ही चलेगा। राज्य कैसे चलेगा? नहीं। इसका अर्थ है कि दूसरा दुखी हो रहा है, भयंकरतम दुखी हो रहा है, और एक प्रसन्न हो रहा है। दूसरे को दुखी करके प्रसन्न होना अत्याचार किया है, और अत्याचारी फिर भी प्रसन्न हो रहा है, तो क्या हुआ? ऐसा कर्म बंधा कि उस भाव में उस पाप का प्रायश्चित धिक्कार हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। भाव ही नहीं आया कि धिक्कार करने योग्य है। पाप किया, मैंने पाप किया ही नहीं। ये राज्य व्यवस्था में तो ऐसा आवश्यक है। इस कारण से दूसरे को दुखी करना तो राजा का कर्तव्य है, करना पड़ेगा। उसके बिना कैसे राज्य चलेगा? समझ आ रहा है? हिंसा, ये हिंसा कहाँ तक चली जाती है? जिस समय इस प्रकार की हिंसा करता है, और हिंसा को हिंसा मानते ही नहीं, दूसरे जीवों को दुखी किया है और दुख दिया है, तब भी वो दुख दिया है मैंने ऐसा मानते नहीं, मैंने सही किया है, मैंने सही किया है, मैंने सही किया करते करते प्राण निकल जाते। उसको हमारे नाम दिया कि अब वह अगले भाव में जैसा बांधा वैसे उदय में आएगा। उसको फिर नाम दिया निकाचित कर्म। और निकाचित कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जिस समय वह कर्म उदय में आया, उदय में कब आया? कि जब वे ही महामुनि, त्रिपट वासुदेव के भाव वाले, अब मुनि अवस्था में चले गए हैं। महामुनि महावीर, जिसमें एकांत जंगल में
ध्यानस्थ हैं, आत्म ध्यान में मग्न है, और उसी समय वापस उसी प्रकार की स्थिति आई है। वह कह गया था कि मेरे बेलों का ध्यान रखना। महावीर अपना ध्यान करें कि दूसरे के बेलों का ध्यान करें? अपना ध्यान हो रहा होगा, दूसरे जगह ध्यान नहीं जाएगा, दूसरे पर ध्यान जाएगा तो अपना ध्यान नहीं होगा। तो उन्हें तो अपने ध्यान में मग्न थे, अपने आप में मग्न थे, आत्म ध्यान में मग्न थे, इसलिए सुनाई ही नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया तो अब जिस समय वो कान में कीड़ियां चुक रही हैं उस समय वो क्या बोल रहा है? बहरा हो गया था क्या? सुनता नहीं है क्या? वो बहरा हो गया था। कब की याद आ रही है? त्रिपद वासुदेव के अभाव में वैसे ही बोला था। बहरा हो गया था क्या? सुनता नहीं है? मैंने क्या कहा था? नाच गाने बंद करा देना। तो और शीशा ला उसके गरम गरम, इसके कान में भर दो। और जिस समय वो तड़प रहा है उस समय कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। इसका अर्थ है कि पाप करते हुए पाप को पाप नहीं माना और उसका उस भाव में कोई भी पश्चाताप धिक्कार नहीं हुआ, तो अब वो पाप ऐसा बन गया है कि जैसा बांधा है वैसा वैसा उदय में आएगा। उसमें अब कुछ नहीं कर सकता है, जैसा बांधा है वैसा उदय में आएगा। उस भाव में कर सकता है, उसी भाव में तो कर सकता है। तुरंत ध्यान में आ जाए कि मैंने पाप किया है, विकार में गया हूं, और उसका पश्चाताप धिक्कार कर ले तो धुल जाता है। महावीर ने उदाहरण भी बड़े विचित्र दिए हैं। मसोते का उदाहरण दिया। मसोता समझते हैं? बहनों को समझते होंगे मसोता किसको कहते हैं? मसोता खत्म हो गया शब्द? अरे रसोई घर में एक मसोता होता है कि नहीं? और आप जो भी कहते हो मसोता, बर्तन साफ करने का मसोता। जिस समय मसोते में कई प्रकार के मेल लगे रहते हैं और मेल को धो नहीं, और वो मसोता ऐसा हो गया कि अब धो तो बड़ा कठिन होता है। जिस समय आप कोई पाप का भाव करते हैं, उस पाप का आपको पता नहीं लगा, कोई पश्चाताप नहीं किया, तो पाप का भाव गहरा हो गया। जब तक वापस उसका पश्चाताप धिक्कार नहीं करते तब तक गहराता जाता है। तो मसोता का उदाहरण दिया और ऐसा कर कहा कि अब वो मसोता, उसमें कितने प्रकार के मेल मिल करके, और अब यदि उसको धो तो बड़ी कठिनाई से धुलता है। यदि उसी दिन उसी समय धो दिया जाए तो मेल उतर जाता है। तो जिस समय कोई पाप का भाव आया, विकार का भाव आया, तुरंत उसका पश्चाताप धिक्कार कर लिया तो वो पाप धुल जाता है। तो आपको याद रहता है क्या मैंने बुरा किया? नहीं रहता। नहीं रहता। मैं सही किया, मैंने जो मैंने किया सही किया। नौकर तो ऐसे ठिकाने आते हैं, ये पत्नी को कहना ही पड़ेगा, डांटना ही पड़ेगा, ये पति को भी डांटना ही पड़ेगा, इसके बिना काम होता है क्या? ये घर परिवार कैसे चलेगा? ये संघ कैसे चलेगा? ये सारा करना पड़ेगा। राजा कैसे, राज्य कैसे चलेगा? सारा करना पड़ेगा। मान लिया। इसका अर्थ है कि आपने मान लिया। उदाहरण कैसा दिया? यदि उस कपड़े पर दाग पड़ गया है, वह दाग तुरंत धो तो धुल जाता है, और पड़ा रह जाए तो दाग गहराता जाता है, और फिर दाग पर दाग लगते रहते हैं। दाग पर दाग निरंतर लगते रहते हैं। कैसे लगते रहते हैं? एक ही प्रकार का दाग है क्या? 18 प्रकार के, और निरंतर इस प्रकार के 18 प्रकार के पाप करते हो और उसका पश्चाताप धिक्कार नहीं है, तो मसोता जैसा ऐसा गंदा हो गया वो आत्मा। तो आत्मा कैसा हो गया? मसोता जैसा। अब उसको धोने के लिए कितना समय लगेगा? इसने कहा कि जिस समय कोई धब्बा लग गया है कर्म का, विकार का, उसी समय उसका ध्यान आ जाए, पश्चाताप धिक्कार कर ले तो तुरंत धुल जाता है। और यदि उस समय याद नहीं आया तो वो गहराता जाएगा। और इस प्रकार से पाप के भाव करते हैं, और पाप को पाप नहीं मानने से वह निरंतर गहराता जाता है, गौण होता जाता है, गाढ़ होता जाता है, चिकना हो जाता है। और इस प्रकार से सोच लो कि आप कितने
पाप कर्म चिकने कर्म बांध रही है, और चिकने कर्म बांधे हैं तो कहते हैं वो इस प्रकार के कर्म हैं कि उदय में जब आएंगे तो चिकने फल मिलेंगे। गाढ़ से गाढ़ संबंध किया तो गाढ़ से गाढ़ सम इस प्रकार का कोई फल देने वाला आएगा, दुखी करने वाला आएगा। अर्थ मानना कि फल देने वाला तो कोई भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, अन्य भी आ सकता है। और इस प्रकार से जो जो फल आ रहे हैं पाप के, उस समय फिर दुखी होकर के फिर नए कर्म, श्रृंखला कब टूटेगी? अभी मात्र मनुष्य भाव में, वो भी तब कि केली की वाणी सुने तब, सदगुरु वचन माने तब, और वह सुने ही नहीं, माने ही नहीं, तो फिर वो पाप और गिराता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दुगुणित चुगुणित। बढ़ता कैसे? दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ऐसे बढ़ता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते वह ये सब गाढ़ चिकना हो जाता है कि फिर ऐसा लगता है कि अब इसको कैसे छुड़ाएं। तो पाप करने से डरो, पाप भीरू बनो, भव भीरू बनो, कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे भव बढ़ जाए। पक्का किया अंदर है, ऐसा भाव करूं कि भव बढ़ ना बढ़ जाए, भव न बढ़ जाए। मैं तो ऐसे भव में आया हूं कि भवांत कर दूं, तो भवांत कर दूं ऐसे भव में आया, और निरंतर भव भ्रमण बढ़ा रहा हूं। निरंतर भव भ्रमण बढ़ा रहे हैं तो क्या विवेकवान माने जाओगे? जिस भव में मैं भव से मुक्त हो सकता हूं, उसी भव में पुनः इस प्रकार के विभाव में जाकर के, विकार में जाकर के, शुभाशुभ भाव में जाकर के अनंत जन्म मन बढ़ा रहा हूं। तो सोचो कि फिर मुक्त होने का पुरुषार्थ कौन से भाव में करूंगा? ऐसा तत्व का सुर समझ कर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। गुरुदेव क्या चत्तारि मंगलाम अरिहंत।